Hello students, I am Himani Agrawal from Goel Public School. How are you all? I hope you all will be good. This is our Honeycomb English book for class 7th and we have studied our first chapter, 3 questions and first poem, The Squirrel. आई होप आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं. नाउ टुडे वी विल स्टडी आवर सेकंड चैप्टर, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये जो चैप्टर है इसमें एक लड़की की कहानी है जिसका नाम मृदु है, जो एक यंग गर्ल है और उसको एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का गिफ्ट मिलता है. उसके बारे में इसकी कहानी है. देखिए, Mradu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है, ग्रोइंग अप जो बढ़ रही है या जहाँ पर रह रही है, जिसकी मतलब पालन पोषण हो रहा है कहाँ पर, मद्रास में. नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है. सबको पता होगा कि मद्रास का नाम बदलकर अब चेन्नई हो गया है. और वो वहाँ पर किसके साथ रहती है, विद तापी. उसकी तापी हैं जो हम लोग तापी को बोलते हैं ग्रैंड मदर. हमारे यहाँ ग्रैंड मदर बोला जाता है, लेकिन मद्रास में तापी को, उसको ग्रैंड मदर को तापी बोलते हैं. तो वो अपनी तापी के साथ, एंड थाथा होते हैं हर ग्रैंडफादर, उसके जो दादा हैं उसको वहाँ पर थाथा बोलते हैं. तो अपनी तापी और थाथा के साथ वो चेन्नई में रह रही है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट Rukmani's house to meet her cousins लल्ली, रवि एंड मीना. और एक दिन क्या होता है, एक दिन आफ्टरनून के बाद उसकी जो तापी हैं उसको लाती हैं उसकी आंट रुक्मनी, उनका पूरा नाम है रुक्मनी. तो रुक्मनी के घर पर उन्हें लाती है, किसको, मृदु को. उसकी जो आंट है वो रुक्मनी के घर पर मृदु को लेकर, उसकी जो तापी हैं वो अपने साथ मृदु को लेकर आती हैं उसकी आंट रुक्मनी के घर. क्यों लाती हैं, टू मीट हर कजन्स, जिससे मृदु अपने कजन्स से मिल सके. और उसके कजन्स कौन कौन है, लल्ली, रवि एंड मीना. ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. स्माइलिंग रुक्मनी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराहट के साथ मतलब खुश होकर रुक्मनी जो है वो दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना जो हैं वो बाहर निकलते हैं. रस्ड आउट माने होता है बाहर निकलना. एंड रवि पुल्ड मृदु, और रवि जो है वो मृदु को धकेल देता है कहाँ पर, इनटू द हाउस, घर में. जैसे कई बार होता है ना, हमारे साथ के कोई बच्चे खेलने आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पकड़ पकड़ के खींचते हैं. सेम वही कंडीशन है. जो उसके कज़न है वो देखकर मृदु को बहुत खुश हो गए हैं और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला वो मृदु को अंदर पकड़ कर खींचते हैं. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, अरे रुक जाओ, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो. किसने कहा, प्रोटेस्टेड मृदु जो है एकदम विरोध करती है. प्रोटेस्टेड माने होता है किसी चीज़ का विरोध करना. तो मृदु उसको रोकते हुए कहती है कि एक मिनट रुक जाओ, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो. She sat them out neatly near a pair of large black ones. वो बाहर की तरफ वहाँ पर सफाई से बिल्कुल लाइन से लगाकर अपनी चप्पल उतार देती है. कहाँ पर, जहाँ पर एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक पहले से ही बड़ी काले रंग की चप्पलों का जोड़ा रखा हुआ था. Those were grey actually with dust, जो मतलब थी तो ब्लैक कलर की लेकिन धूल में इतनी सनी हुई थी, धूल में इतनी गंदी हो रही थी कि ग्रे कलर की थी, लग रही थी वो. दोज वर ग्रे एक्चुअली, मतलब वो डस्ट से पूरी ग्रे कलर की हो रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर. उन चप्पलों पे इतनी ज़्यादा धूल थी कि जैसे कई बार हम किसी चीज़ में धूल में अपना पैर रख देते हैं तो उस पर निशान जम जाते हैं. तो उस पर प्रत्येक टो के, प्रत्येक उसके मतलब फिंगरप्रिंट्स जो थे वो साफ दिखाई दे रहे थे. प्रत्येक चप्पल पर इतनी ज़्यादा धूल में वो सनी हुई थी. द मार्क्स फॉर The two big toes were long and scrambly, और दो बड़े बड़े टो के निशान, अंगूठों के उसके निशान उस पर थे, लंबे और पतले, बड़े अजीब से दिखाई पड़ रहे थे. स्क्राउनी है ये, इसका मतलब होता है पतले पतले और अजीब से निशान थे उस पर, चप्पलों पर जो थे लंबे और पतले निशान थे जो बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर
अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जानने की कोशिश करें कि ये चप्पलें किसकी हैं, क्योंकि एकदम से उसके जो कज़न थे वो उसे खींच के अंदर ले गए थे, तो उसने उस चीज़ को मतलब देखकर अनदेखा कर दिया कि वो चप्पल किसकी है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो था उसका कज़न, वो उसे घसीट का मतलब घसीटने से मतलब यहाँ पर है मतलब ज़बरदस्ती खींच कर ले गया। कहाँ पर? बैकयार्ड, पीछे की तरफ जो बगीचा होता है घर में, उसके लिए आया कि पीछे की तरफ वो उसे बैकयार्ड में, यार्ड मन होता है बगीचा, पीछे की तरफ जो बगीचा है उसमें उसे खींचकर घसीटकर ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बश, जहाँ पर क्या था पीछे? एक थिक मोटा बिटर खट्टा बेरी, बेर के पेड़ को बोलते हैं, और बश झाड़ियाँ। तो एक वहाँ पर पीछे की तरफ बेरी का, खट्टी खट्टी बेर का एक झाड़ियाँ थी, वहाँ पर पेड़ था, वहाँ पर वो उसे खींचकर ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand, और वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था? एक टॉर्न माने होता है फटना, फटी हुई फुटबॉल ले रखी थी, यानी कि जिसकी हवा निकल गई थी, जो फट चुकी थी, वो फुटबॉल को लेकर उन्होंने सैकिंग, वो बेकार हो चुकी थी। सैकिंग का मतलब होता है बेटा किसी पद से उतर जाना, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है लेकिन वो ख़राब हो जाए तो वो उस काम की नहीं रहती, तो उस तरह से ये फुटबॉल के लिए यूज़ किया गया है कि वो अब किसी काम की नहीं बची थी, तो उसको उन्होंने ले लिया था। एंड फिल्ड विद द सैंड, और उसमें उन्होंने क्या भर ली थी? मिट्टी, धूल, रेत, सैंड से कुछ भी कह सकते हैं आप, रेत उसमें भर ली थी उन्होंने, और ले रख रखी थी ए वेरी स्मॉल किचन, उस पर उन्होंने क्या लिटा रखी थी? रख रखी थी एक बहुत छोटा सा किचन होता है, सबको पता होगा, बिल्ली का बच्चा, तो उन्होंने इस पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रख रखा था। लैपिंग अप मिल्क, और जो दूध पी रहा था, लैपिंग अप माने होता है पीना, मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल्फ, कोकोनट आपने देखा होगा, उसका जो आधा वो होता है, ऊपर का जो टुकड़ा होता है पूरा, उसका हाफ पोर्शन में उन्होंने मिल्क रख रखा था उस बिल्ली के बच्चे के लिए करके, कोकोनट के छिलके में ऊपर से, और वो उस दूध को पी रहा था। यहाँ तक हमारा हो गया है, यहाँ से हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार, वीडियो को बार बार देखिए, और जो हार्ड वर्ड है उनके मीनिंग मैंने लिख रखे हैं, आप अपनी बुक में लिख सकते हैं इन्हें अंडरलाइन करके। बाकी यहाँ से हम कल करेंगे। थैंक यू।